Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. लास्ट वीडियो में मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट वो टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें मैंने उसके आधे फैक्टर्स अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड लैटिट्यूड इनके बारे में आपको समझाया था। अब आज की वीडियो में मैं वही टॉपिक कंटिन्यू करूँगी ना कि यानी कि हमारा जो फैक्टर्स के अंदर हमारा जो लास्ट फैक्टर रह गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। इंडिया फॉल्स इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड winds. These winds originated due to tropical high pressure belt in northern hemisphere. These winds defect due to Coriolis force and blow towards equator. In past, these winds were utilized for oceanic trade. So, these are called trade winds. अब स्टूडेंट्स ये एक डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, ट्रेड winds. What is meant by trade winds? तो ट्रेड winds, ट्रेड यानी कि व्यापार, ट्रेड winds किसे कहते हैं? तो पहले के टाइम में पास्ट में अगर हम देखें तो इस विंड्स का, इन पवन का उपयोग कहाँ पे किया जाता था? तो ओशनिक ट्रेड यानी कि पहले हमारा व्यापार जो था वो समुद्र से होता था, शिप में, आपको मालूम होगा। तो वो जो व्यापार था वो उस व्यापार के लिए वो पहले के टाइम के लोग किसका यूज़ करते थे? इस पवन का, यानी कि पवन की डायरेक्शंस के हिसाब से व्यापार होता था, इसलिए उस पवन को ट्रेड विंड्स कहते हैं। As these winds blow over landmass, they contain less moisture. The Indian Ocean is located in the South India. Arabian Sea lies in the West Bay of Bengal in the east. Due to this vast water mass, the winds passing over them absorb moisture and bring rain in the India. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनली हमें बारिश कैसे होती है इंडिया में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि जैसे जैसे आपको एक तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे पवन समुद्र से निकल के जैसे जैसे वो ज़मीन की तरफ, मैदानों की तरफ आगे बढ़ता है, उसके अंदर, उस पवन के अंदर जो मॉइस्चर होता है यानी भेज, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो धीरे 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 जब वो लास्ट जिस जगह पे पहुंचता है उस जगह तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर का मॉइस्चर कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे बारिश कम हो जाती है। तो और जब वो समुद्र से वो पवन निकलता है तो उसके अंदर मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसके नज़दीक की जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, हमने आगे इंडिया का मैप देखा है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया के मैप के अंदर इंडियन ओशन जो है वो साउथ ऑफ इंडिया की साउथ साइड में आया है, और अरेबियन सी है वो वेस्ट में आया है, और बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट में आया है। तो तीनों डायरेक्शन से इंडिया पूरा का पूरा पानी से कवर है, उसकी बॉर्डर पे एकदम पानी है। तो इतनी ज़्यादा पानी की वजह से जब हमारा जो पवन है जो इंडिया से पास होता है तो तीनों तरफ, तीनों साइड पे, तीनों डायरेक्शन पे पानी है, तो उन्हें उसे पानी में से गुजरना पड़ता है, यानी कि दरी समुद्र के ऊपर से। तो पानी में से गुजरने की वजह से वो पानी का जो, पानी के अंदर जो मॉइस्चर होता है, भेज होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि सोच लेता है, चूस लेता है, यानी कि हमारा जो पवन है वो मॉइस्चर वाला हो जाता है। और इसी मॉइस्चर वाले पवन की वजह से जब वो पवन, मॉइस्चर वाला, भेज वाला पवन जब इंडिया में एंटर होता है तो फिर वो उसी की वजह से बारिश इंडिया में होती है। During winter, high pressure develops to the north of Himalayas. Cold and dry winds from these regions blow toward the oceanic area.
वेयर लो प्रेशर इज क्रिएटेड। अगर स्टूडेंट्स विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन पे क्या होता है कि हिमालय तरफ अगर पर्वत की हम बात करें, हिमालय का पर्वत है, मतलब ऊंची जगहों की हिमालय पर्वत की तरफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है और इसी की वजह से प्रेशर हाई होने की वजह से जो पवन होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। हमें मालूम है कि ठंडी में पवन ठंडा ही होता है। तो पवन ठंडा होता है लेकिन मॉइस्चर वाला यानी भेज वाला नहीं होता। कैसा होता है, ड्राई, एकदम सूखा होता है लेकिन ठंडा होता है। और वही पवन वहाँ से निकल के कहाँ जाता है, ओशनिक एरिया यानी कि जहाँ जहाँ पे समुद्र है उस एरिया तरफ वो पवन उस डायरेक्शन में जाता है। और वहाँ पे वहाँ उस एरिया में जब पवन जाता है तो वहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाता है, एकदम लो हो जाता है। During summer, low pressure develops due to high temperature over Central Asia and Indian landmass। हमने विंटर सीजन की बात की स्टूडेंट्स, अब समर सीजन। तो अगर हम समर सीजन की बात करें तो क्या होता है, प्रेशर एकदम हाई टेम्परेचर की वजह से पवन का प्रेशर एकदम लो हो जाता है। और लो होने और कहाँ पे लो हो जाता है, तो हाई टेम्परेचर कहाँ पे होता है, सेंट्रल एशिया और इंडियन लैंड मास यानी कि इंडिया के मैदान, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से प्रेशर एकदम लो हो जाता है। एट दिस टाइम हाई प्रेशर प्रिवेल ओवर इंडियन ओशन इन साउथ, सो विथ winds trends to blow from the high pressure over Indian Ocean to low pressure in North India. These winds are known as southwest monsoon winds. They contain moisture and bring rain in India. ये पवन साउथ से वेस्ट तरफ आते हैं इसलिए उसे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। और ये पवन जब इंडिया में एंटर होते हैं तो इसमें मॉइस्चर होता है और इसी की वजह से इंडिया में बारिश होती है। Sometimes a peculiar phenomenon take place over places located far from India, which creates temporary changes in the long-term climate pattern. Phenomena like jet stream, western disturbance, Nino, ITCZ have affected the Indian weather to a great extent. However, the monsoonal characteristics of climate of India remain unchanged. तो स्टूडेंट्स अनअफेक्टेड, हमने पूरे अब तक ये टॉपिक हमने जो सीखा उसमें हमने ये सीखा कि इंडिया के क्लाइमेट पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और कैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो चेंज तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि वेदर चेंज होता है क्लाइमेट नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने ये कहा गया है इस पैराग्राफ में कि कभी कभी ऐसी कुदरती ऐसी फिनोमिना यानी घटना, कभी कभी ऐसी कुदरती घटनाएं होती है जिसकी वजह से क्लाइमेट कि जो पैटर्न पहले से लॉन्ग टर्म से पहले के से जो क्लाइमेट की पैटर्न चली आ रही है वो उस पैटर्न में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं टेम्पररी, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए हमें क्लाइमेट की पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और वो फिनोमिना यानी वो घटनाएं ऐसी कौन सी है जिसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट चेंज होता है, इंडिया की क्लाइमेट में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वो है जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नैनो ITCZ। ये ऐसी घटना है जिसकी वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है, वेदर है, उसकी पैटर्न में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये सभी चीज़ें हैं क्या, क्योंकि नाम उसके बहुत अटपटे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी घटना है, इसमें क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आगे चैप्टर में हमें दी है, तो वहाँ हम देखेंगे कि ये सब किसके नाम है और इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करके जो फैक्टर्स है उसमें से लास्ट फैक्टर हमारा रह गया था, तो उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट था इसलिए आपको लगा होगा कि ये क्या है, लेकिन
अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया की मौसम, इंडिया के सीजन, इंडिया में कितने सीजन्स हैं, कैसे कैसे चेंज होते हैं, कौन से महीने में कौन से सीज़न आते हैं, उसमें कैसा वेदर होता है, सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।